हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथ में यूज होता है हमेशा हर एक जगह पे। और ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को समझते हैं कि क्या है। उसके बाद जब हम लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम सभी लोग पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर क्या है, और उसके बाद कैसे रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच का रेशनल नंबर हम निकालते हैं, कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी इसी रेशनल नंबर का दशमलव में हम कैसे देखते हैं, यानी प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। पहला जो होता है टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है अशांत दशमलव, और इसका एक नाम और होता है अनअवसानी दशमलव। ठीक है, तो चाहे आप इसको अशांत बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग बोलिए या अनअवसानी बोलिए, ठीक है, जो आपका मन करे। इसको तीन नामों से जानते हैं और इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत, यानी ऐसा रेशनल नंबर, इसमें हमेशा आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब है कि जब उस रेशनल नंबर में हम भाग करें तो जो आपका रिमाइंडर हो वो आपका जीरो बच जाए, यानी ऐसा रेशनल नंबर होता है इसमें कि जब भी हम भाग करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए हमने 1/2 रखा है, और 1/2 में 1 में जब हम लोग 2 का भाग करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, नहीं, इसलिए 0 बार ले जाएंगे, फिर 1 हो गया। अब डेसिमल हम लगाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है, 0, यानी 0.5, यानी रिमाइंडर आपका कितना बच गया है, यहाँ पे 0 बच गया है। तो देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग में हमेशा ऐसा रेशनल नंबर आएगा जिसका जब हम भाग करेंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहा जाता है अशांत दशमलव। अशांत मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है ये दो तरीके से होता है। एक जो होता है रिपीटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है अशांत आवर्ती, यानी रिपीटिंग, यानी आवर्त कर रहा है बार बार, और इसका मतलब होता है अशांत। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और दूसरा जो होता है नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत तो है लेकिन वो क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो आइए समझते हैं इसको एक एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया, एक नंबर लिख लिया, ये भी अच्छा देखिए इसमें रिपीटिंग जो होता है इसमें भी रेशनल नंबर आपका आएगा। तो यहाँ पे हमने एक रेशनल नंबर लिखा 1/3। अब देखिए 1/3 में जब हम लोग भाग देंगे, 1 में 3 से भाग करेंगे, आप सभी को पता है 0 बार जाएगा, यानी आपका 1 बचा। फिर डेसिमल हमने लगाया, फिर हमें 0 मिला। अब जब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 9। उसके बाद आप जानते हैं 1 फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी हम इसको चाहे जितना सॉल्व करें ये आपका कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट करके चाहे जितनी बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 क्या हो रहा है, आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, रिपीटिंग कहा जाएगा। अब देखिए कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या बार बार उसको हम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, नंबर के ऊपर हम बार लगा के लिख देते हैं, यानी 0.33 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। देखिए यहाँ पे केवल और केवल एक ही डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई डिजिट हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में आप और समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 6 से 2 6 से 2 6। अब आप देख रहे हैं 2 6 से 2 6 से ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिपीटिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसी में दूसरा पॉइंट जो होता है नॉन रिपीटिंग होता है। अब नॉन रिपीटिंग मतलब
कि आसान तो होता है दशमलव प्रसार, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं करता है, यानी कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। और हमेशा इसमें कैसे नंबर आते हैं, इनरेशनल नंबर आते हैं, यानी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको किस में रखा गया है, नॉन रिपीटिंग टर्म में रखा गया है। तो देखिए अब पाई की बात करें, सभी को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है, रेशनल नंबर की इनरेशनल नंबर, तो आप हमेशा बताएंगे कैसा नंबर होता है, इनरेशनल नंबर होता है। अब पाई की वैल्यू हम देखेंगे कितना होता है, 3.141592653 डॉट डॉट ऐसे करके बड़ा सा होता है। बट इसमें आपको कुछ भी रिपीट जैसा नहीं मिलेगा, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको किस में रखा जाएगा, नॉन रिपीटिंग से रखा जाएगा। आप इसको इंग्लिश वाले टर्म से याद रखेंगे, काफी इजी होगा। और बाकी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कैसे है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे बेसिस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, फिर वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके उस पॉइंट को जरूर पूछिए, आगे हम लोग और पढ़ेंगे।